तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे जून का करंट अफेयर्स। जून को हम कंप्लीट एक महीना का पूरा करंट अफेयर्स हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे और साथ में जो जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, जून तक जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक आ चुके हैं 2021 के, वो हम सारे देखेंगे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बारे में हम देखेंगे। और जो कोरोना काल में मुख्य योजनाएं चलाई हैं विभिन्न राज्यों की, जो मुख्य विभिन्न योजनाएं चली हैं जो हाल ही में चली हैं, वो जो अति महत्वपूर्ण है, उनको हम देखें। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखें। तो बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है और यहीं से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि लगभग यहीं पे आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और वीडियो देख लेना, एक या दो बार। और वीडियो ऐसे देखा करो भाई, जैसे आपने एक बार वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या आप जैसे सोने वाले हो, उस समय अपना एयरफोन लगाओ। अगर नींद नहीं आ रही तो अपना एयरफोन लगाओ और अपना आराम से मस्ती में वीडियो सुनते रहो। क्या करो, मस्ती में वीडियो सुनते रहो, रिपीट भी हो जाएगा और आपका वहाँ से टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस समय पढ़ाई भी नहीं हो रही है और नींद भी नहीं आ रही है या कुछ और काम भी नहीं हो रहा है, तो उस समय आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। काम करते हुए जैसे कुछ घर में महिलाएं हैं, जो घर में लड़कियां तैयारी कर रही हैं, वो क्या कर सकती है, घर में अपना वीडियो चला के भाई फुल वॉल्यूम पे चला दो और अपना क्या करो, काम करते रहो। तो उससे भी आपका जो है कैचअप बना रहेगा, मतलब वो क्या रहेगी, सारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जून की कंप्लीट करंट अफेयर्स की और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। इसके अलावा आप चैनल पर मैथ की बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से कराई हुई वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप मूल विधि की सारी वीडियो देख लेना, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। और भाई अगर जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है लिंक, और यहाँ पे भी मैंने दिया है, आप यहाँ से नोट करके उस पर जा सकते हैं। वहाँ पर तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से जो भी पीडीएफ होगी इसकी करंट अफेयर्स की, वहाँ से आपको मिल जाएगी कंप्लीट। आज का मोटिवेशनल विचार, जो लोग कहते हैं ना कि कभी पास्ट को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, जो लोग कहते हैं ना कि पास्ट को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वो गलत कहते हैं, बल्कि बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे। यहाँ पर शब्द क्या यूज़ किया गया, औकात, अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले टॉपर रहे हों भाई, कुछ ऐसे होंगे जो इंटर हाई स्कूल, यहाँ तक इंटर हाई स्कूल तो बहुत अच्छे से पढ़े हों, बहुत बढ़िया टॉपर रहे हों, ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन वो अब कुछ नहीं करने को तैयार है। तो उनको अपना पास्ट देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपना पास्ट देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कहाँ थे, औकात क्या थी और आज क्या औकात है। ठीक है ना, तो ये शब्द औकात यहाँ पर यूज़ किया गया है पढ़ाई से संबंधित। क्या औकात थी हमारी उस समय पढ़ाई में और आज क्या है, क्या वैल्यू थी आज और क्या वैल्यू उस समय थी और क्या आज है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जून के जो 2021 का सबसे महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, यहीं से आपके सारे कवर हो जाएंगे और बाद में भी रिपीट करते चलेंगे, बीच में जो भी आएंगे उनको भी रिपीट करते चलेंगे। पहला 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया था, 26 नवंबर को, इसको नोट कर लेना कहीं पे। 1 जून को क्या मनाया था, विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून तेलंगाना दिवस, 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। इसके बाद 5 जून पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार की थीम क्या थी विश्व पर्यावरण दिवस की, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इसके बाद 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम क्या थी, स्वस्थ कल के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक है, स्वस्थ कल के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, यही चीज़ें चल रही है भाई। देखो, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ चले, लेकिन वो स्वस्थ कल के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए क्या चाहिए, स्वस्थ भोजन ही चाहिए। आज के टाइम में दूध भी नहीं पीने को तैयार है कोई, क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या होगी, स्वस्थ कल के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक है। और ये कब से मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 2018 से। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 जून विश्व महासागर दिवस, 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। क्या थी इसकी थीम, इसकी थीम थी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। और अप्रैल में मनाया जाता है, शायद 5 या 6 को है, 5 या 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसके बाद देखते हैं 12 जून, 12 जून को क्या है, विश्व बाल श्रम
विरोध दिवस, विश्व बाल श्रम विरोध दिवस, मतलब बच्चों को काम पर न लगाएं, ठीक है। तो उसका विरोध है, तो इसमें क्या है, अभी सक्रिय हों, मतलब अभी एक्टिव हो जाओ, और बाल श्रम को क्या करें, खत्म करें, अभी सक्रिय हों, बाल श्रम को खत्म करें। इस बार की थीम क्या थी, ये। इसके बाद 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस क्या थी इस बार की थीम, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सर्वदाता, सर्वदाता क्या है, O माइनस, और सर्वग्राही क्या है, AB प्लस, AB प्लस। इसको ऐसे याद रख लेना भाई, जो दे रहा है तो उसका तो माइनस ही होना है, तो क्या हो जाएगा O माइनस, और जो ले रहा है उसका क्या होगा, प्लस होगा। अब ऐसे समझो, किसने, अब कोई किसी का ब्लड देने गया तो ऐसे उसने कहा भाई मैं तो ब्लड दे नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, उसने मैं तो ब्लड दे नहीं रहा, फिर उसने सोचा यार ये मुझे बुरा कहेगा बार बार, उसने कहा ओ रुक जा मैं आ रहा हूँ, ले ले चल ब्लड। तो ओ ने कहा, और ओ ने क्या किया, फिर माइनस कर दिया अपना, ठीक है। लेकिन जो ब्लड ले रहा था उसने क्या कहा, ए बी का भी, ए बी, मतलब बी को भी बुला ले, तो मतलब ए बी प्लस हो रहा है, ए बी क्या हो रहा है, प्लस, ए ने बी का भी ले लिया, तो ए बी क्या होता है, प्लस होता है, मतलब ए बी कौन होता है, सर्वग्राही होता है, किसी का भी ले सकता है, और ओ क्या होता है, किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप याद कर लेना। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इसकी थीम क्या थी, रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी विल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है। इसकी क्या थीम थी, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, थीम टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। नेक्स्ट देखते हैं 21 जून, भाई कुछ ऐसे भी होते हैं अपना संगीत चला के योग करते रहते हैं, क्या करते हैं, संगीत चला के अपना गाने चला के क्या करते थे, योग करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उसी दिन संगीत दिवस है और उसी दिन योग दिवस। तो 21 जून को विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस दोनों मनाए जाते हैं। इस बार की जो योगा दिवस की थीम थी वो क्या थी, स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वेल बीइंग। अब 26 जून की हम बात करते हैं। 26 जून को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। इसकी क्या थी भाई थीम, इसकी थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, मतलब जो भी सत्यता है उसको शेयर करो ड्रग्स के बारे में और जिंदगियों को बचाओ। पहली बार कब मनाया गया था, 1987 में मनाया गया था, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया था। ओलंपिक दिवस कब मनाया था, 23 जून को। 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए थे एथेंस में, ग्रीस देश में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, 29 जून को महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सांख्यिकी के पिता, पीसी महालनोबिस। इनके जन्म दिवस पर 29 जून को क्या मनाया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये थे भाई, इनको आप लिख लेना एक बार और इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है ना। वीडियो तो आप देख लें 2-3 बार, 2 बार तो कम से कम देख ही लेना, ठीक है। और अगर उसके बाद कुछ नहीं आता, जैसे ये दिवस है, तो उसमें थोड़ा सा लिख कर आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, तो देखते हैं भाई, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्तीपोत सजग को कमीशन किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, किसके द्वारा किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और किसने इसको कमीशन किया है, ये किया है हमारे NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, तो ये की है असम ने। अनाथ बच्चे जो कोरोना में अनाथ हो गए, उनके लिए क्या क्या 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट, लेटे हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध की प्रतिमा, लेटे हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कहाँ स्थापित की गई, तो ये अभी स्थापित की गई बोध गया में, बोध गया में, कहाँ, बिहार। और विश्व की सबसे बड़ी कहाँ पर है भाई, म्यांमार में। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो कहाँ पर, माली में क्या लग चुका है, सैनिक शासन चल रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित एशियाई पुरुष व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान कौन सा है, एशियाई पुरुष व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कहाँ पर हुई है आयोजित, ये हुई है दुबई UAE में, ठीक है।
तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तीसरा। भारत ने क्या जीता है? 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने जीते हैं? 15। और पहला स्थान किसका है? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान ने टोटल 18। जो भारत के 2 गोल्ड जीते वो किसने जीते हैं? एक पूजा रानी ने और दूसरा संजीत ने। मैरी कॉम को इसमें क्या मिला है? रजत पदक। नेक्स्ट देखते हैं 13वें ब्रिक्स सम्मेलन जो है, ब्रिक्स मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की बैठक, जो 13वें ब्रिक्स मंत्री, उसमें विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस बार जो जितने भी ब्रिक्स के सम्मेलन होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओ नील ने दी थी और इसकी पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी। नेक्स्ट, बाराकाहा परमाणु संयंत्र अरब देशों का पहला है। पहला परमाणु संयंत्र किसका है? अरब देशों का। किस देश में? यूएई में। और पहला ही अरब देशों का होप है, होप जो मंगल मिशन है, और किसके द्वारा भेजा गया? यूएई के द्वारा। नेक्स्ट, घर घर औषधि योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो घर घर औषधि योजना कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में। 5 वर्ष में प्रत्येक परिवार को 14 प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे, जैसे तुलसी, गिलोय, इस तरह के जो 24 प्रकार के औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। और एक चीज़ और है भाई, जो मुक्केबाजी है, पूछा था शिव थापा और अमित पंघाल, ये किस खेल से संबंधित है? तो शिव थापा और अमित पंघाल ये किससे हैं? मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, WHO ने भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट को क्या नाम दिया? तो V.1.617.2 V.1.617.2 इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया डेल्टा। और V.1.617.1 को क्या नाम दिया गया? कप्पा। मतलब 2 वाले को डेल्टा और 1 वाले को कप्पा। ये दोनों कहाँ मिले हैं? भारत में ही मिले हैं। WHO ने इनका नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं असम राइफल के महानिदेशक 21वें कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल के 21वें महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर। इसका पूर्व का क्या नाम था? असम राइफल का सबसे पहला बल है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में। एकमात्र यही है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में। बाकी सबके कहाँ पर है? बाकी सबके दिल्ली में। और इसका पूर्व का क्या नाम था? कछाड़ लेवी। 1917 तक इसका क्या नाम रहा है? कछाड़ लेवी। नेक्स्ट, CRPF के हेड कौन है? कुलदीप सिंह। और NIA के अतिरिक्त भी प्रभार यही संभाल है, NIA का। नेक्स्ट, CBI के SK जायसवाल। और BSF के हेड कौन है? राकेश अस्थाना। नेक्स्ट, किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? इफ्को। दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वो भी कौन है? यूरिया है। किसने खोजा था? व्हीलर ने खोजा था। जो यूरिया में NPK होता है, यूरिया में क्या होता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसकी अनुपात पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कितना होता है? 4:2:1। नेक्स्ट, तेलंगाना सुरक्षा से संबंधित समझौता कौन सा है? तो यह 1956 में हुआ था, जेंटलमैन समझौता। ठीक है ना। तेलंगाना जो तेलुगु भाषियों के लिए है, अब अलग हो चुका है, और तमिलनाडु के साथ है, तमिलनाडु तमिल भाषियों के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। किसके समिति के आधार पर गठन हुआ था इसका? रंगनाथ समिति की सिफारिश पर 1993 में एक्ट बना था। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट देखते हैं किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो किसने किया है? फवाद मिर्जा ने किया है। इसके अलावा किस किसने क्वालिफाई किया है? नेत्रा कुमनन, ये नाविका है, सबसे पहले इन्होंने क्वालिफाई किया था। भवानी सिंह तलवारबाज है। विनेश फोगाट महिला पहलवान है। और टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा। पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? सोमेटी। क्या है? सोमेटी। इसके आगे देखते हैं 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें कौन बने? N रमन्ना। इससे पहले कौन थे? SA बोबड़े। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? TV नरेंद्र। कौन? TV नरेंद्र। किसकी जगह? उदय कोटक की जगह। उस भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1895। नेक्स्ट, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। प्रधानमंत्री कौन बने? नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट, सिडबी के अध्यक्ष शिव एस रमन। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? सिडबी का लखनऊ में। नेक्स्ट, WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोग। कहाँ के? केन्या के। और किसकी जगह? हर्षवर्धन की जगह, क्योंकि पिछले साल इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। 1 साल का कार्यकाल रहेगा। और कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 34 सदस्य देश है। नेक्स्ट, किस राज्य में बंदेरघट्टा
राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में है। और क्यों चर्चा में? क्योंकि 2000 रुपये में हाथियों को गोद लेने की लिए ये चर्चा में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, 2000 रुपये में हाथियों को गोद लेना मतलब उनकी सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य है मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए है। और भारत का पहला तितली पार्क भी यही बना है। कौन सा? बंदेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा में रहा लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? मेंढक की प्रजाति है। ये न्यू गिनी द्वीप पर मिली है। जो लिटोरिया मीरा है किसकी प्रजाति है? मेंढक की है। कहाँ पर मिली है? न्यू गिनी द्वीप पर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। और सबसे पहला बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, किस देश का युद्धपोत खार्ग, किस देश का युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया? किस देश का युद्धपोत खार्ग भीषण आग लगने के कारण ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ये कहाँ का था? ईरान का। क्यों नाम पड़ा था इसका? खार्ग नाम के एक द्वीप पर के खार्ग नाम का एक द्वीप है ईरान में, उसी के नाम पर इसका युद्धपोत का नाम पड़ा था। नेक्स्ट, फारस व ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो फारस व ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हरमुज की जल संधि। पूछा जाता है कई बार। ईरान की मुद्रा रियाल से क्या बदल कर दी अब? तोमान। रियाल से क्या कर दी? तोमान। रियाल की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, इसलिए क्या कर दी? तोमान। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी 2021 में कौन सा संस्थान पहली रैंक पर है? तो पहली रैंक पर है सिन्हुआ, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। कहाँ की? चीन की। और भारत में कौन है? आईएससी बेंगलोर, जो किस रैंक में है? 37वीं। 55वां आईआईटी रोपड़ और 78वां आईआईटी इंदौर। तो भारत में सबसे पहले आईआईएससी बेंगलोर, फिर 55वां है आईआईटी रोपड़। ठीक है, तो पहला कौन सा है? बेंगलोर भारत का 37वें स्थान पर है। और एशिया में कौन है? सिन्हुआ चाइना की। नेक्स्ट, चर्चा में रहा लाल पर्यटन किस देश का है? तो लाल पर्यटन क्षेत्र जो है वो किस देश का है? चीन का। क्यों है? कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर इस पार्टी के जो स्थान इससे जुड़े थे, इस पार्टी से जो स्थान जुड़े थे उनको क्या घोषित कर दिया गया? लाल पर्यटन क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बना है भाई? ये बना है बिहार। नेक्स्ट, इसराइल में गठबंधन के बाद नए पीएम जो बने हैं वो कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और 2023 तक रहेंगे ये। उसके बाद कौन बनेंगे? येर लेपिड। जो नेफ्ताली बेनेट है कौन सी पार्टी के? यामिनी पार्टी के। नेक्स्ट, नीति आयोग ने एसडीजी 2020 में शीर्ष राज्य कौन है? जो नीति आयोग ने जारी किया है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020, इसमें शीर्ष राज्य कौन है? केरल। और अंतिम कौन है? बिहार। सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग का 2015 से 2030 तक का है। जो इसका लक्ष्य है वो कब तक है? वो है 2015 से 2030 तक का। यह तीसरा इंडेक्स है। पहला 2018 में था। इसके कुल कितने लक्ष्य हैं? इसके कुल लक्ष्य हैं 17। ये पूछा जाता है कई बार, नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? ये मिला है डेविड डायोप को। ये किसको मिला है? डेविड डायोप को, फ्रांस के हैं। और इसमें राशि कितनी मिलती है? 50,000 पाउंड। कब से शुरू है? 2005 से शुरू। किस बुक के लिए मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। यहाँ पर ऑल भी है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है। हाँ, किस लिए लिखी गई ये पुस्तक? ये लिखी गई प्रथम विश्व युद्ध पर। किसको मिला है? डेविड डायोप को 2021 का। और 2020 का किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 ये मिला था मारिके लुकास रीजनेबेल्ड को, नीदरलैंड के थे। किस लिए मिला था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। मैन बुकर पुरस्कार 2020 ये मिला था डगलस स्टुअर्ट को, सगी बहन के लिए। नेक्स्ट, एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन बने? ये बने विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट, एयरफोर्स की थीम आकाश को गौरव से छूना, आकाश को गौरव से छूना, जिसको क्या कहता है? नव स्पर्शम दीप्तम। ये किसकी थीम है? एयरफोर्स की थीम है। कब स्थापना हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष ये रेखा मेनन है। जो पहली महिला हो या पहला पुरुष हो वो अधिक इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार भारतीय मूल की हैं, नीरा टंडन। अमेरिकी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन। नेक्स्ट, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ पर होगा भाई? ये होगा पटियाला में। 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? पटियाला में। और ओलंपिक टिकट के लिए अंतिम है ये। यदि यहाँ से जो पार कर जाएगा वो उसको ओलंपिक का टिकट मिल जाए, लेकिन इसके बाद
किसी को ओलंपिक के लिए टिकट नहीं मिला, तो ये क्या है, अंतिम है। इसके बाद राष्ट्रीय युवा गेम्स सबसे पहले कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में। दूसरे कहाँ पर हुए थे, पुणे में। और तीसरे गुवाहाटी में। और इस बार चौथे कहाँ पर होंगे, पंचकुला हरियाणा में। यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहले उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए और दूसरे कहाँ पर होंगे, कर्नाटक में, जैन यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, स्वदेशी जहाज आईएनएस संध्याक कहाँ से सेवा मुक्त हुआ है। जो संध्याक है वो कहाँ से सेवा मुक्त हुआ है, ये हुआ है भाई विशाखापत्तनम से। कहाँ से, विशाखापत्तनम से। कब से कार्यरत है, 1981 से 2021 तक इसने कार्य किया, लगभग 40 साल। तो कहाँ पर हुआ, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, 4 जून को वित्त वर्ष 2021 वर्ष के लिए जारी मौद्रिक नीति। तो जीडीपी कितनी है बताइए भाई, जो 4 जून को वित्त वर्ष की जो मौद्रिक नीति आई है उसमें जीडीपी बताइए 9.5% इस वर्ष की। और पहले क्या बताया था, पहले बताया था 10.5% बताई थी। मौद्रिक नीति कब बनी, ये बनी है 2016 में उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा के आधार पर। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। आरबीआई गवर्नर ही इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ रैंकिंग में भारत, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ रैंकिंग में भारत, पुरुष जो टीम है, पुरुष टीम है भारत की, वो 4थे स्थान पर है हॉकी में। पहले पर कौन है, बेल्जियम। और महिला टीम जो है 9वें स्थान पर है और पहले पर है नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, ये हैं नरेंद्र बत्रा। ये कौन है, नरेंद्र बत्रा। और भारतीय हॉकी जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्र त्रिभोंगम। कौन है, ज्ञानेंद्र त्रिभोंगम। ये कहाँ के हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के हैं। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। तो कहाँ का हुआ है भाई, मॉरिशस। कहाँ के थे, मॉरिशस के। 2020 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने कृत्रिम द्वीप बनाने की घोषणा की। तो किसने किया, डेनमार्क ने। 2070 तक बना लेगा। कितने लोग बसाएगा ये उस पर, 35,000 लोग बसाएगा। उसका क्या नाम रखेगा, लिनेट होम द्वीप। क्या नाम रखा है, लिनेट होम द्वीप। क्योंकि क्या हो रहा है, जो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, वो जो द्वीप है वो डूब रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो वो डूब रहा है। नेक्स्ट, एसडीजी रिपोर्ट 2020 में भारत, एसडीजी रिपोर्ट 2020 में भारत की कितनी रैंक है, 117। पहले कितनी थी, 115। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, स्वीडन। ईज ऑफ डूइंग में भारत की रैंक याद रखना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, ईज ऑफ डूइंग में कितनी है, 63। एसडीजी भी कई बार पूछी गई है। तो एसडीजी में 117 है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत की रैंक कितनी है, 63। नेक्स्ट, किस राज्य ने जहां बोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। ये चलाया दिल्ली ने। जहां पर जिसने वोट डाला है वहीं पर उसको क्या मिलेगी, वैक्सीन। मतलब जिस भी स्थान पर डाला, ऐसा नहीं जिसको वोट डाला है, जिस स्थान पर वोट डालने का वहीं पर उसको वैक्सीन उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, किसने वृद्धजनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम शुरू किया। तो ये क्या है, थावर चंद गहलोत ने। इसमें क्या है, व्हील चेयर या उनकी मदद करना, जिस टाइप से भी उनकी मदद करना है, व्हील चेयर देना, तो इस तरह का जो वो है, इस तरह का सम्मान उनको दिया जाएगा। तो ये किसने किया है, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट, मंत्री हैं। किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-2020 जारी किया। तो ये किसने जारी किया है, ये क्या, शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा में प्रदर्शन के लिए। इसमें क्या क्या देखा जाता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, गुणवत्ता क्या है, छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात है, कुल 70 मापदंड इसमें देखे जाते हैं। तो इसमें जो प्रथम है वो कौन कौन है भाई, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार। इनको A++ की कैटेगरी में रखा गया। किसको, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं, किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की है। तो प्राणवायु देवता पेंशन किसने शुरू किया, हरियाणा ने। ऑक्सीजन लगाए जाएंगे, क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोग्राम के तहत क्या होगा, पेड़ लगाए जाएंगे। करनाल और पंचकुला से शुरू किया। जिन पेड़ों की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनकी देखभाल के लिए 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। उनके लिए क्या दिया जाएगा, 2500 रुपये पेंशन प्रति माह दी जाएगी, जिन पेड़ों की उम्र कितनी है, 75 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से शुरू किया। तो E100 प्रोग्राम को कहाँ से शुरू किया भाई, पायलट प्रोजेक्ट को, ये क्या, पुणे से।
इसमें क्या है, इथेनॉल पेट्रोल में 20% मिलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इथेनॉल पेट्रोल में 20% मिलाया जाएगा। यह लक्ष्य पहले 2030 तक का था, जिसे अब कितना करते 2025 तक, जिसे अब कितना करते 2025 तक। नेक्स्ट, देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी होगी, देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी होगी, कौन सी होगी, केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। छठा है ये असम का। किस लिए फेमस है, गोल्डन लंगूर के लिए। किस जिले में, कोकराझार जिले में। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा 5 जून 2021 मतलब पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको घोषित किया गया। कितना किया गया, घोषित। जो इसका क्षेत्र है, भूटान नहीं भाई, इसका जो क्षेत्र है वो है 422 वर्ग किलोमीटर। जो अन्य हैं असम के, उनको देख लेते हैं एक बार, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये कहाँ पर है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, असम में है। और छठा कौन सा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, गोल्डन लंगूर के लिए। आगे इसमें कहा गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। कौन सा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, हैली नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था, जिसे वर्तमान में क्या नाम दिया गया, जिम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किसने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दौड़ में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सिफान हसन ने। कहाँ की, नीदरलैंड की। कितनी देर में पार की रेस लगाई इन्होंने, 29 मिनट 6 सेकंड में। नेक्स्ट, पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक किया, तो दूसरी लहर में किया भाई, जो दूसरी लहर आई थी अभी, इसमें नवंबर 2021 तक कर दिया है। 5 किलो अनाज प्रतिमास मिलता है इसमें। और कब शुरू हुई थी ये, पिछली बार जब पहली लहर आई थी कोरोना की, उसमें 26 मार्च 2020 को। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया, तो ये किसने किया, रूस ने। किसने किया है, रूस ने। 1992 में ये संधि हुई थी, ओपन स्काई संधि। फिनलैंड में लागू हुई थी। और ये फिनलैंड में कहाँ हुई थी संधि, फिनलैंड में लागू कब हुई थी, 2002 में। कुल इसमें 24 देश शामिल है और भारत इसमें शामिल नहीं। ओपन स्काई संधि ये है, मतलब जो ऊपर से आपका जो भाई जो हवाई जहाज हैं या युद्धक विमान हैं जो भी जाते हैं आपके ऊपर से, तो उनके लिए क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसके तहत इसको फॉलो करना पड़ता है, कौन कहाँ पर जा सकता है नहीं। तो इसमें कितने देश हैं, 24 देश शामिल हैं और इसमें कौन बाहर हो गया, रूस। नेक्स्ट, भारत का पहला गांव जहां सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण हुआ, किसका, कोरोना का ही चल रहा है, कोरोना का। तो कौन सा गांव है, बेयान गांव, ये जम्मू कश्मीर का बांदीपाड़ जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यूएनओ के सत्र का अध्यक्ष, यूएनओ के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया अब्दुल्ला शाहिद को। 76वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया, अब्दुल्ला शाहिद को। 2021 और 2022 के, 2021 से लेकर 2022 के लिए 1 साल के लिए इनको चुना गया। कहाँ, कौन है ये, मालदीव के विदेश मंत्री। कुल कितने देश है यूएनओ में, टोटल देश है 193। कितने हैं, 193। और अंतिम देश कौन सा जुड़ा है, दक्षिणी सूडान, याद रखना इसको। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक, जो विश्व में महत्वपूर्ण सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति और पहले देश की स्थिति। तो सबसे पहला है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। इसमें हम बहुत ज़्यादा भाई डिटेल में नहीं करेंगे, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतना करेंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो को जल्दी जल्दी फिनिश करना है, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, इसमें पहली रैंक यूएसए की है और तीसरी किसकी है, इंडिया की है। नेक्स्ट, विश्व के स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व के स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला नॉर्वे और भारत की स्वतंत्रता सूचकांक में कितनी रैंक है, 142, 180 देशों में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में पहला कौन है भाई, एयर क्वालिटी में सबसे पहला मतलब सबसे गंदा कौन है, होटन, कहाँ का है, चीन का। और भारत में कौन है, गाजियाबाद। और राजधानी में, विश्व में सबसे ज़्यादा राजधानी में गंदा कौन है, दिल्ली। और देश में कौन है, बांग्लादेश, देश में कौन है, बांग्लादेश। और भारत का स्थान कौन सा है, तीसरे नंबर पर। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता या हैप्पी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 139 और पहले पर फिनलैंड। नेक्स्ट, हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 सर्वाधिक करोड़पति राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरे पर कौन है, उत्तर प्रदेश। और तीसरे पर कौन है, तमिलनाडु। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहले पर सिंगापुर और भारत की कितनी है भाई, 121। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 121 है और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक 139। और इसके बाद आगे देखते हैं, जो
विश्व का स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक 142 है, और आर्थिक स्वतंत्रता में भारत की रैंक कितनी, 121। नेक्स्ट, फूड वेस्ट रिपोर्ट, मतलब जिसमें खाना खराब कर दिया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा खाना कहाँ पर खराब होता है, चीन में, और दूसरे नंबर पर कौन है, भारत। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है और सिंगापुर पहले स्थान पर। 11 देशों में भारत के कौन से स्थान पर है, 10 पर। नेक्स्ट, कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और 86वें स्थान पर कौन है, भारत। ठीक है ना, कैसा किसने कार्य किया है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 पहले पर यूएसए अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और भारत कौन से पर है, चौथे पर। कौन कितना मजबूत है, ठीक है ना, किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है, उसमें ही बात करते हैं। तो भारत कौन से नंबर पर है, चौथे पर। भारत के पास क्या है, 542 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, 17 सबमरीन और 4730 टैंक है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी होता है, नीति आयोग के द्वारा। इसमें प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक। बड़े राज्यों में हिमाचल पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम पर है, और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन है, दिल्ली। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम रैंक किसका है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ का, अमेरिका का। और भारत का कौन सा है, 172वें नंबर पर। और भारत की तरफ से पहला कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे। टोटल कितने, 1000 देशों में। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में प्रथम कौन है, जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो है एलन मस्क, दूसरे पर है जेफ बेजोस, और भारत में कौन है, 8वें नंबर पर, विश्व में 8वें नंबर पर, और एशिया में प्रथम पर कौन है, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, जर्मन वॉच के द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पर इसमें किसी को नहीं रखा गया, पहले 3 स्थान पर किसी को भी जगह नहीं मिली है। और स्वीडन को कौन सा स्थान मिला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में स्वीडन को चौथा स्थान मिला है। और भारत कौन से स्थान पर है, इसमें 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनली एंड पार्टनर्स, किस, हेनली एंड पार्टनर्स प्रथम इसमें जापान है। और भारत की रैंक कितनी है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक है 85, और भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 86। आगे देखें, इज ऑफ लिविंग, नेक्स्ट है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में इंडिया, मतलब जो भारत का है इज ऑफ लिविंग के अनुसार, उसमें 2020 का, उसमें कौन जारी करता है इसको, आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय जारी करता है। कौन है इसके मंत्री, हरदीप सिंह पुरी। प्रथम कौन है, बेंगलुरु, और अंतिम कौन है इसमें, शिमला। ईज ऑफ लिविंग में रहने के हिसाब से सबसे पहले पर कौन है, बेंगलुरु, और अंतिम कौन है, शिमला। नेक्स्ट, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रथम न्यूजीलैंड है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम कौन है, न्यूजीलैंड। और भारत कौन से स्थान पर है, 111 पर स्थान पर है भारत। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 पहले पर कौन है, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है, अफगानिस्तान। भारत 8वें पर है और पाकिस्तान 7वें पर है। पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, 7वें पर। भाई आतंकवाद का तो जन्मदाता यही है, पाकिस्तानी। नेक्स्ट, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 भारत की बात कर रहे हैं, तो बड़े राज्य में प्रथम कौन है, पंजाब, और छोटे में मिजोरम, और केंद्र शासित में कौन है, अंडमान निकोबार। बड़े में पंजाब, छोटे में मिजोरम, और यूटी में केंद्र शासित में अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, एचडीआई मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक 131 है, और प्रथम पर कौन है, नॉर्वे। किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 प्रथम डेनमार्क है, और भारत की रैंक कितनी इसमें, 86, और पासपोर्ट इंडेक्स में 85। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 प्रथम डेनमार्क है, और भारत कौन से नंबर पर है इसमें, 168 पर। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, लोकतंत्र सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले पर कौन है, पहले पर नॉर्वे है, और भारत कौन से पर है, 53वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्र, भाई देखो सभी आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनमें से ऐसा कोई सूचकांक हो जो कभी आया नहीं एग्जाम में, मतलब ये सभी आते रहते हैं, अब पता नहीं कौन सा आ जाए। तो इसलिए भाई आपको पढ़ने हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर बीच बीच में जैसे करंट अफेयर्स हम पढ़ते रहेंगे तो बार बार वो रिपीट होते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में बने रहेंगे। तो इसलिए ये मत सोचना इतने सारे हैं क्या है, देखो याद तो करना पड़ेगा, बस बार बार प्रैक्टिस करते रहो। बताया था मैंने आपसे, अगर आप फ्री हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो, थक जाते हो जैसे बहुत देर पढ़ते पढ़ते, वैसे तो कोई इतना
पढ़ाकू है ना आगे, हाँ पढ़ते पढ़ते कोई नहीं थकता होगा, फिर भी अगर कुछ है या किसी और काम में थक गए हो तो आप ना दिमाग में इन क्वेश्चन को बार बार दौड़ाया करो। हाँ उसके कितनी इंडेक्स है, एचडीआई में भारत के कितनी रैंक है, 131। अच्छा, और पासपोर्ट इंडेक्स में 85, भ्रष्टाचार में 86, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 111। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया करो, ठीक है। अब हम आगे आगे बात करते हैं इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें प्रथम नॉर्वे है और भारत कौन से पर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 142वें नंबर पर। नेक्स्ट, भारत से नीचे बांग्लादेश है, भारत बांग्लादेश भूटान इनकी रैंक अच्छी है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार मतलब इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक कितनी है, 50। नवाचार सूचकांक में भारत 50वें स्थान पर है, प्रथम पर दक्षिण कोरिया। लैंगिक अंतराल में 2020 में भारत 140वें स्थान पर और पहले कितने नंबर पर था, 112वें स्थान पर था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 28 स्थान पीछे खिसक गया भारत। प्रथम पर कौन है, आयरलैंड। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत 94वें नंबर पर है। आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ इंडेक्स थे भाई, इनको याद कर लेना और आगे हम कुछ तो इनमें रिपीट भी कर देंगे आगे। चर्चा में रहा बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है, 1000 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में भी। तो ये कहाँ का है, नाइजीरिया का। स्थापना इसकी 2001 में हुई थी। चर्चा में क्यों है, अहमद यूसुफ ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो अध्यक्ष थे वर्तमान में अबू बकर, उन्होंने खुद को बम से उड़ा लिया। भाई टेस्ट कर रहा होगा बम का, तो इनका तो आतंकवादी होगा, यही है। क्या हुआ, टेस्ट कर रहा होगा और खुद को क्या कर लिया, उन्होंने बम से उड़ा दिया। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा, तो किसने तोड़ा है, सुनील छेत्री ने। किसने छोड़ा है, सुनील छेत्री ने। कितने गोल दागे इसने, 74 गोल दागे हैं सुनील छेत्री, 74 गोल। और मेसी के कितने हैं, 72 गोल। सर्वकालिक यदि सभी अभी तक टोटल का देखा जाए तो उसमें जो सुनील छेत्री है वो 11वें नंबर पर है। और अगर सक्रिय खिलाड़ी जो इस समय खेल रहे हैं अगर उसमें बात की जाए तो उसमें वो है दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। पूछा जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ गए हैं एक्टिव खिलाड़ियों में, वो है सुनील छेत्री। नेक्स्ट, डिएगो मैराडोना प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया। डिएगो मैराडोना प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया। ये कहाँ के थे, तो अर्जेंटीना का, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला, तो वाटर बुरियल, ये बेरियल क्या है, बुरियल है, बुरियल। तो किसको मिला है भाई, वाटर बुरियल को। इसके निर्देशक कौन है, शांतनु सेन। अब जितने भी मैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं 2021 में जो मिले हैं उनको देते हैं। ये 2019 की फिल्मों के लिए है, 2020 में कोरोना की वजह से किसी को कुछ नहीं मिला था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो कौन सी है, मरक्कर द लायन ऑफ द अरेबियन सी। किस भाषा की है, यह है मलयालम की। अगर ऑल ओवर देखा है तो सबसे बेस्ट कौन है, मरक्कर। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वो है मनोज बाजपेयी, भोसले मूवी बनाई थी उन्होंने हिंदी की, उसके लिए। और असुरन के लिए कौन है, यह है तमिल में बनी थी, धनुष। कौन है, धनुष। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, कंगना रनौत, पंगा और द क्वीन ऑफ झांसी, इन दोनों के लिए कौन है, कंगना रनौत। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो ये है द ताशकंद फाइल के लिए कौन है, पल्लवी जोशी। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखा गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ये हैं संजय पूरन सिंह चौहान। संजय पूरन सिंह चौहान किसके लिए, 72 होरे के लिए। जो 72 होरे के लिए कौन है, संजय पूरन सिंह चौहान। ये कहते हैं भाई 72 होरे मिलेंगी जन्नत में जाओगे, तो उनके ऊपर कौन सी मूवी बनी है, 72 होरे, संजय पूरन सिंह चौहान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इन्हीं को चुना गया है। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो वो है छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी मूवी है, छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म वो कौन सी है, ताजमहल। किस भाषा में है, मराठी में। नेक्स्ट, बेस्ट सिंगर किसको चुना गया, वो चुना गया बी प्राक को। इन्होंने केसरी मूवी का गाना गाया था, तेरी मिट्टी। कौन सा, तेरी मिट्टी। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम ग्लोबल लिवेबिलिटी। ग्लोबल लिवेबिलिटी में मतलब रहने योग्य जो है उसमें 2021 में भारत की जो रैंकिंग है उसमें प्रथम शहर कौन सा है विश्व में, वो है ऑकलैंड। कहाँ का, न्यूजीलैंड का। और ओसाका जापान का दूसरे नंबर पर है। और अंतिम कौन है, दमिश्क सीरिया का। कौन सा है, दमिश्क सीरिया का। नेक्स्ट,
इसमें जो भारत के हैं शहर वो 100 के बाद ही आए हैं, जो स्टार्टिंग रैंकिंग है। नेक्स्ट, किसने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया? तो किसने किया है? ये किया है नीति आयोग ने। कितने जिलों में? 112 जिलों में। जिसको कोविड के हल्के लक्षण हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा गया? किस देश में सी स्नॉट आउटब्रेक देखा गया? तो ये कहाँ देखा गया? तुर्की में। कीचड़ की मोटी परत है जो समुद्र के ऊपर मोटी चमड़ी के रूप में दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? मोटी चमड़ी के रूप में दिखाई दे रही है मरा मरा सागर में। कहाँ पर? मरा मरा सागर में। और ये मरा मरा सागर क्या करता है? एजियन सागर और काला सागर को जोड़ता है। कैसा सब पदार्थ है? चिपचिपा पदार्थ है। एक बार हम देख लेते हैं इमेज में। देखो ये व्यक्ति इसमें तैर रहा है तो इसके बराबर में कैसा ये परत सी जमी हुई है? तो एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ है, ये मोटी सी परत है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जहाज चल रहा है तो देखो इसके नीचे पानी है और ये कितनी मोटी परत यहाँ पर जमी हुई। तो ये कौन से सागर में? मरा मरा सागर में। किस देश में? तुर्की में। किस देश में? तुर्की में। अब इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 में प्रथम कौन है? मैसाचुसेट्स, यही थी पहले। और भारत की कुल 3 आई हैं जो टॉप 200 में आई हैं। जारी किसने किया? इंग्लैंड ने। तो भारत की जो IISc बेंगलुरु है रिसर्च में विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिसर्च के मामले में पहली यूनिवर्सिटी, तो ये मत सोचना ही भारत की 100+ होगी। तो इसमें भारत की IISc बेंगलुरु है जो रिसर्च में प्रथम है। और IIT बॉम्बे 177वें स्थान पर है और IIT दिल्ली 185वें पर। और ओवरऑल में जो है IISc बेंगलुरु 186 पर है, लेकिन रिसर्च में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश है। प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश। और द्वितीय कौन है? उड़ीसा। और तृतीय किसको दिया गया स्थान? हिमाचल प्रदेश। और चौथा किसको दिया गया? हरियाणा को। तो एनीमिया मुक्त 2020 की जो रैंकिंग है उसमें प्रथम मध्य प्रदेश है और दूसरा कौन है? उड़ीसा। इतना याद रख लेना। क्या होता है एनीमिया? एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है। और इसमें खून की कमी को दूर करने के लिए क्या इलाज किया जाता है? विटामिन B9, विटामिन B9, फॉलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित कर दिया? ये पहला देश है भाई ऐसा। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। तो कौन सा देश है? वो है अल सल्वाडोर। इसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित कर दिया। नेक्स्ट, 8 जून को नए चुनाव आयोग नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? अनूप चंद्र पांडे। तो 3 सदस्य किस समिति के आधार पर हुए? दिनेश गोस्वामी समिति के आधार पर। पहले कितने होते थे? 1 सदस्य होता था चुनाव आयोग में, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 3 सदस्य, 1 मुख्य है और 2 अन्य। तो कौन चुने गए? अनूप चंद्र पांडे। और अन्य कौन है भाई? अन्य है राजीव कुमार। और मुखिया कौन है? सुशील चंद्रा जो 24वें है। नेक्स्ट, द टाइम्स के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन एंड वुमेन में कौन आया है? तो 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन एंड वुमेन में भारत की तरफ से कौन है? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। कौन है? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत रत्न व पद्म विभूषण की तर्ज पर पुरस्कार की घोषणा की? तो ये किसने किया? असम ने। क्या कहा है? भारत रत्न की जगह देंगे असम रत्न, और असम विभूषण, असम भूषण, असम श्री। अब इसमें पुरस्कार कैसे दिया जाएगा? जो भारत रत्न है उसमें कितना दिया जाएगा? 5 लाख। और असम विभूषण में 3, असम भूषण में 2 लाख और असम श्री में 1 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस दिग्गज खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया? डिंको सिंह का निधन हो गया भाई। किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे मुक्केबाजी। कौन थे? मुक्केबाजी। MC मैरी कॉम उन्हें गुरु मानती थी। जो MC मैरी कॉम मुक्केबाज उन्हें गुरु मानती थी। कौन थे? डिंको सिंह। ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दी? तो ये किसने दी है? राजस्थान ने। कृषि उपभोक्ता को 1000 रुपये प्रति मास बिजली में छूट मिलेगी और 1 वर्ष में अधिकतम कितनी मिलेगी? 12,000। मतलब इसके यूनिट फिक्स कर दिए गए। यदि कोई इतने यूनिट बिजली यूज़ करता है तो उसमें छूट मिलेगी उसको कितनी? 1000 रुपये, और अधिक के लिए 12,000। इसका मतलब यही है कि बिजली बचाई जाए। नेक्स्ट, जैव ईंधन लागू करने वाला पहला राज्य वो राजस्थान है। LIC के चेयरमैन कौन है जिन्हें 9 महीने का विस्तार मिला? तो LIC के चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 जून को खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। धान की कितनी कर दिया? पूछा जा सकता है। धान की जो फसल है उसका MSP कितना निर्धारित किया है? 1940 रुपये।
तिल 7,307 रुपये, मूंगफली 5,550 रुपये, बाजरा 2,250 रुपये निर्धारित किया। नेक्स्ट, किस देश की कंपनी हेंसन ने कोरोना की देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया? तो ये किसने किया है? हांगकांग ने किया है ग्रेस नामक रोबोट, हेंसन कंपनी ने। नेक्स्ट, किन दो देशों के बीच जून में कॉर्पोरेट अभ्यास आयोजित हुआ? किन दो देशों के बीच जून में कॉर्पोरेट अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये हुआ भारत और थाईलैंड के बीच। किस लिए? समुद्री आतंक का निपटारा करने के लिए और समुद्री संपर्क और व्यापार के लिए किया गया। और भारत की तरफ से कौन गया था? आईएनएस सरयू। कौन? आईएनएस सरयू। किस अभ्यास में? कॉर्पोरेट अभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट, फेसबुक ने भारत में किसे शिकायत, अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा था, ये किस लिए उठ रहा था कि हाँ फेसबुक और ट्विटर और ये व्हाट्सएप बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं कर रहे थे। तो अब इन्होंने नियुक्त किया। तो भारत में फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो ये क्या? स्फूर्ति प्रिया को। इसमें क्या 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज होगी और 15 दिन के अंदर निपटारा कर दिया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर बैठेंगे ये? दिल्ली में। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ने किसे किया है? परेश वी लाल को, और मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके बाद है ट्विटर के कौन बने हैं भाई? धर्मेंद्र चतुर। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र चतुर ने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह पर आए हैं जेरेमी वेसेल आए हैं इनकी जगह पर। आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का? यह है असम का 7वां। छठा हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, गोल्डन लंगूर, जिसका क्या था? मुख्य पशु था। ठीक है ना, उसका क्या था? मुख्य पशु था। कौन? गोल्डन लंगूर। और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का? यह असम का है 7वां, तिनसुकिया जिले में है और इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है। नेक्स्ट, जून 2021 में शुरू यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध किससे है? तो यूरो 2020 जो टूर्नामेंट है इसका संबंध किससे है? यूरो का। यह फुटबॉल से, और ये प्रत्येक 4 वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। और ये फीफा वर्ल्ड कप के बाद दूसरा होता है जो टूर्नामेंट है फुटबॉल में। फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये होता है। और कितने देशों में आयोजन हो रहा है इसका? 11 देशों में। यूरो 2020 का संबंध किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार हो गया। और विश्व में सर्वाधिक किसका है मुद्रा भंडार? पहला चीन का है, दूसरा जापान का है, तीसरा स्विट्जरलैंड का, चौथा रूस का। और भारत कौन से नंबर पर आ गया? 5वें पर। पहले पे चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। पहले पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पर रूस, 5वें पर कौन आ गया? भारत। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये कौन है भाई? पद्मावती। याद रखना इसको। नेक्स्ट, अक्सर चर्चा में रहने वाला पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो यह अरुणाचल में। क्यों है पक्के टाइगर रिजर्व? यह है कर्मचारी जो भी ग्रीन सोल्जर्स हैं वहाँ पर हड़ताल पर चले गए हैं और यहाँ पर क्या गया? हॉर्नबिल पक्षी को गोद लेने के लिए चर्चा में है। नेक्स्ट, किस देश ने ट्विटर को प्रतिबंधित कर के कू ऐप को आधिकारिक बनाया? तो ये बनाया नाइजीरिया ने, जहाँ का बोको हराम था। जहाँ का क्या था? बोको हराम था। तो नाइजीरिया ने क्या बनाया? कू ऐप। कू ऐप कैसा ऐप है? एक भारतीय ऐप है। तो वहाँ उसने ट्विटर को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, G7 2021 के 47वें सम्मेलन की थीम विल्ड बैक वेटर कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड के कार्नवाल में। विल्ड बैक वेटर। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। G7 2021 के 47वें सम्मेलन है, इसका क्या उद्देश्य है? विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएगा? तो ये बनाएगा संजय यादव को। और भारत के कौन? 48वें एस रमना। नेक्स्ट, इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह है यूरोपियन यूनियन का। इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? यह है यूरोपियन यूनियन का। किस लिए? ये शुक्र ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाएगा। ये कहाँ जाएगा? शुक्र ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाएगा। तथा इस स्पेस एजेंसी जो यूरोपियन यूनियन एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भाई पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो शुक्रयान भेजेगा। इसरो मतलब भारत का जो इसरो है वो शुक्रयान कब भेजेगा? 2025 में। और इसमें कौन सहायता करेगा? फ्रांस। इसमें फ्रांस सहायता करेगा। नेक्स्ट, किस मिशन के तहत शुक्र ग्रह से पहली बार प्राकृतिक रेडियो के सिग्नल प्राप्त हुए? तो यह है जो अमेरिका का तब पार्कर सोलर प्रोब मंगल ग्रह पर जाते हुए। तो पार्कर सोलर प्रोब जो मंगल ग्रह पर जाता तो बीच में शुक्र ग्रह के सिग्नल प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, मेगलेन मिशन नासा का है। मेगलेन मिशन किसका है? नासा का है।
तथा यह किस ग्रह के लिए, तो ये किसके लिए, शुक्र ग्रह। इनविजन यूरोपियन यूनियन का है, शुक्र ग्रह के लिए। और मैगलेन मिशन नासा का शुक्र ग्रह के लिए। और भारत कब भेजेगा, 2025 में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, तो ये किया राजस्थान ने। कोरोना से अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए, कोरोना से अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए 1 लाख रुपए तो तुरंत मिलेंगे इसमें। और 18 वर्ष जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी तब तक 2500 रुपये प्रति मास मिलेंगे। और 18 वर्ष पूरे होने पर उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना है किसकी, राजस्थान की। नेक्स्ट, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल फर्मिना की घोषणा की, तो ये किया गूगल ने। कहाँ से कहाँ तक, यूएसए से अर्जेंटीना तक। और कब ये स्टार्ट होगी, ये होगी 2023 तक ये स्टार्ट हो जाएगी। अब बनकर लगभग वहाँ तब तक तैयार हो जाएगी। कब तक, 2023 तक। नेक्स्ट, भारत के आसपास सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल किसका है, यह है रिलायंस का। कितने, 2। कितने होंगे, एक तो एशिया पैसिफिक के लिए और एक भारत से यूरोप के लिए। नेक्स्ट, जीएसटी की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, तो 0%। मतलब ये याद रखना है आपको, जीएसटी की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री कर दी गई। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 105वां पुलित्जर पुरस्कार किस लिए होता है भाई, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अमेरिका के द्वारा 1917 से दिया जा रहा है। इसमें किसको मिला है, मेघा राजगोपालन को। तो पुलित्जर पुरस्कार 105वां किसको मिला है, मेघा राजगोपालन को। अति महत्वपूर्ण है, भारतीय हैं ये कौन है, भारतीय हैं। भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है। और इन्होंने किसकी रिपोर्टिंग की थी, इन्होंने की थी चीन के उइगर समुदाय की रिपोर्टिंग इन्होंने की थी। तो इनको इसके लिए क्या मिला है, पुलित्जर पुरस्कार। और डर्नेला फ्रेजियट को भी मिला है, डर्नेला फ्रेजियट को भी मिला है। क्यों मिला है, अमेरिका में जॉर्ज फ्लायड की हत्या की रिपोर्टिंग के लिए मिला है। उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो जॉर्ज फ्लायड की हत्या कर दी गई थी, गर्दन पर उसकी पैर रखे। तो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए क्या मिला इनको, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष, अति महत्वपूर्ण, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये बनी है रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन कहाँ की है, जेनेवा की। सॉरी, ये जो मुख्यालय कहाँ पर है इसका, अंकटाड का, यह है जेनेवा में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये अध्यक्ष कौन बनी है, रेबेका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष नोजी ओंकोजी इवेला, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, किसने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस लिया, किसने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस लिया, तो ये लिया भाई नाओमी ओसाका ने। किसने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया, तो ये लिया है नाओमी ओसाका। जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको कैसे याद रखना है भाई, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रेंच, और इसके बाद आपका कौन सा होता है, विम्बलडन, और इसके बाद कौन सा होता है आपका, अमेरिकन। कौन सा होता है, अमेरिकन। अब आपको अल्फ़ाबेट याद रखने हैं भाई। जैसे आपका ए होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। इसके बाद कौन आता है, देखो 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस ओपन। यूएस मतलब अमेरिकन ओपन। तो ये होता है, आपको इसको याद रखना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ए से पहले आएगा अल्फ़ाबेट में, अगर हम ABCD देखेंगे तो। उसके बाद कौन आता है, एफ का क्या हो जाएगा, फ्रेंच। इनका क्रम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका कौन सा होता है, एक तो विम्बलडन होता है और एक होता है अमेरिकन। मतलब पहले 2 तो सही हैं, लेकिन लास्ट के 2 आपस में उन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिया। तो लास्ट में W आता है 23वें नंबर पर, और 21 पे आता है, वो आता है U। तो 21 और 23 उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। 23 वाला 21 पर आ गया, वो पहले आ गया, और 21 वाला बाद में चला गया। तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा, विम्बलडन। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, विम्बलडन है। और 2020 में कोरोना की वजह से क्या हुआ है, कैंसिल हुआ था पहली बार। और इसके बाद, मतलब पहली बार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अभी तक पहली बार हुआ है। और इसके अलावा फिर बाद में कौन सा आ जाएगा, चौथा यूएस ओपन। पहला ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, और फिर इसके बाद विम्बलडन, और फिर यूएस ओपन। ये इनका क्रम है। आगे देखते हैं हम। तो किसने नाम वापस लिया भाई, नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस लिया। नेक्स्ट, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ये किसको दिया गया, राफेल नडाल को, स्पेन के हैं। और वुमेन में किसको दिया गया, नाओमी ओसाका, जापान की है। राफेल नडाल स्पेन के मैन में दिया गया। नेक्स्ट, योगा दिवस थीम 2021, योगा एट द होम विद फैमिली। और नमस्ते योग ऐप किसने जारी किया है,
योग दिवस पर आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित कर दिया? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। प्रत्येक 5 साल में इनकी गणना की जाएगी। यदि हेरिटेज यानी विरासत पेड़ काटा तो उसकी उम्र के बराबर पेड़ लगाना होगा। यदि वो 40 साल का है वो पेड़, और उसका अगर किसी मतलब सॉरी 50 से अधिक, यदि उसकी उम्र कितनी है पेड़ की, 60 वर्ष है, और किसी ने अगर उसको काट दिया कटवा दिया तो उसको 60 ही पेड़ लगाने होंगे, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट, कहाँ किसने शुरू किया है ये राष्ट्रीय विरासत वृक्ष घोषित किसने किया है 50 वर्ष से अधिक पेड़ों को? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ये किया गया ओलिव रिटले कछुआ के लिए, जो ओलिव रिटले कछुआ उसके लिए गया। भारतीय तटरक्षक के द्वारा कहाँ पर? गंजम तट ओडिशा पर। ये क्या होता है? यहाँ पर आकर प्रजनन करते हैं बहुत अधिक मात्रा में आकर। नेक्स्ट, असम राइफल के प्रमुख हमने पीछे भी पढ़ा था, प्रदीप चंद्रन नैयर, और बीएसएफ के कौन है? राकेश अस्थाना। यहीं पे बहुत सारी चीज़ें हम रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट, इजराइल के प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं? यामिनी पार्टी से, हमने बताया था। और इन्होंने जो जीता है, जो इनकी वोटिंग हुई थी उसमें कितना 60-59 से 60 इनको मिले, और जो विरोधी थे कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, उनको 59 वोट मिले। नेक्स्ट, इजराइल की संसद नेसेट, इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। और जापान की का क्या नाम है? डायट। रूस की ड्यूमा। मालदीव और ईरान की दोनों की सेम है मजलिस। अफगानिस्तान की क्या है? शोरा या शूरा कहते हैं। और अमेरिका की क्या है? कांग्रेस। और बांग्लादेश की जातीय संसद। इजराइल नेसेट, जापान डायट, रूस ड्यूमा, मालदीव ईरान मजलिस, अफगानिस्तान शूरा, अमेरिका कांग्रेस, और बांग्लादेश जातीय संसद। नेक्स्ट, आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो किसको क्या है? बिनू मार्कंड को। कौन है? बॉलर थे। और इन्होंने सुनील गावस्कर को ट्रेनिंग दी, काफ़ी पुराने खिलाड़ी थे। और ये 7वें हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पहले बिशन सिंह द्विवेदी थे, दूसरे कपिल देव, तीसरे सुनील गावस्कर, चौथे अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दे कि हाँ निम्न में से किसको हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया है। तो 3 नाम यहाँ से दे दे, चौथा दे दे सौरभ गांगुली, या किसी और का नाम दे दे। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। तो किस किस को शामिल किया गया? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। 7वें कौन है? बिनू मार्कंड। नेक्स्ट, वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय तो कौन है भाई? मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई करने वाली मीराबाई चानू। नेक्स्ट, हाल ही में पायरोस्ट्रिया लालजी नामक एक प्रजाति खोजी गई। यह किसकी है और कहाँ खोजी गई? तो ये किसकी प्रजाति है भाई? पायरोस्ट्रिया लालजी कॉफी, ये जो प्रजाति है यह है कॉफ़ी की है। और कहाँ पर खोजी गई? अंडमान निकोबार में। और ये कैसे संकटग्रस्त है? 75 मीटर का इसका लगभग पेड़ होता है। और एक हमने प्रजाति पिछली वीडियो में देखी थी MACS 1407। ये किसकी प्रजाति है? ये सोयाबीन की प्रजाति है और ये कीट प्रतिरोधी है। नेक्स्ट, किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? IIT रोपड़ के द्वारा। बिना बिजली का है और इसके द्वारा परिवहन, मतलब यदि कोई रास्ते में है उस समय इसको प्रयोग किया जा सकता है, जीवन वायु नामक उपकरण को। तो क्या कर सकता है? वहाँ पर ये ऑक्सीजन का उच्च प्रवाह बनाए रख सकता है। ठीक है, तो इसको विकसित किया है IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो गई? ये हो गया अरुणा तंवर, एथलीट है। तो टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन है? अरुणा तंवर। नेक्स्ट, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था? 1998 में, अर्थशास्त्र के लिए। कौन किस अर्थशास्त्र के? लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कई बार पूछा गया भी। 1999 में इनको भारत रत्न मिला। और दूसरे भारतीय जिनको क्या मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल, वो कौन है? अभिजीत बनर्जी। साथ में इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो को भी मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये क्या है? तेलंगाना है। किसके साथ मिलकर? फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ड्रोन द्वारा शुरू किया जाएगा। किसने किया है? तो मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई तेलंगाना ने। नेक्स्ट, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तथा अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कुछ क्वेश्चन हम एक दो उसी स्टेट के यहाँ से लिंक करके याद करते रहेंगे। तो कौन सा होगा? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना में। नेक्स्ट, किस राज्य में रज पर्व उत्सव की शुरुआत हुई? मानसून या वर्षा के आगमन पर होता है। कहाँ पर? ओडिशा पर। वर्षा या मानसून के आगमन पर होता है ओडिशा में। यहाँ पर 3 दिन या 4 दिन तक काम नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी माता है वो क्या है? मासिक धर्म से है उस समय। तो उस समय 3 दिन तक कोई भी खेती का कार्य नहीं किया जाता। ठीक है ना, जैसे जुताई वगैरह करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट,
SDG सूचकांक 2021 में जो भारत की है उसमें प्रथम केरल है, अंतिम बिहार है। SDG के कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। और उसमें पहला गोल किस लिए है? गरीबी के लिए है। दूसरा गोल किस लिए है? भूख के लिए है। और तीसरा किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। इनको याद रखना, पहला किसके लिए? गरीबी के लिए, दूसरा भूख के लिए और तीसरा किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। टोटल कितने गोल हैं? 17। इसमें प्रथम केरल, अंतिम बिहार। SDG रैंक में भारत की कितनी रैंक है विश्व में? वो है 117वें स्थान पर। नेक्स्ट, लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह वीसा वुडसेट को लॉन्च करने की घोषणा की। तो वो किसने किया? यूरोपियन यूनियन ने। किसने बनाया इसको? इसको बनाया फिनलैंड ने। किसने बनाया इसको? किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। ये किसने किया भाई? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसने पहली महिला मोटरसाइकिल अभियान लॉन्च किया? तो किसने किया है पहला एकल महिला, मतलब एक ही महिला, मोटरसाइकिल अभियान लॉन्च किया? तो ये किया है BRO ने, बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। क्या? किसके द्वारा? राजनाथ सिंह, जो हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। कौन है? कंचन नाम की जो महिला है वो गई है 3100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। दिल्ली से मनाली जाएंगी, मनाली से लेह और वहाँ से वापस दिल्ली आएंगी। और BRO किसके अंतर्गत आता है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तथा इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव चौधरी। तो BRO के अध्यक्ष कौन है? राजीव चौधरी। और BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे। ये पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इस चीज़ों को रिपीट करते रहना है। आगे नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हम देख चुके हैं। कब है? 17 जून को। अब इसमें कुछ 1 2 3 देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। अटाकामा मरुस्थल चिली में। शुष्कतम, तो शुष्कतम जो है सबसे ज़्यादा शुष्क कौन सा है? अटाकामा। कहाँ पर है? चिली में। नेक्स्ट, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, उसमें यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, उत्तरी अफ्रीका का, और सबसे गर्म भी यही है। इसके बाद है गोबी मरुस्थल। अब एशिया की बात करते तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। कितना है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर तापमान रहता है। कहाँ पर है? मंगोलिया में, एशिया में ही है। इसके बाद तकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ पर है? चीन में। कहाँ पर है? चीन में। और थार रेगिस्तान कहाँ पर है भाई? थार जो है वो कहाँ पर है? भारत में। नेक्स्ट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 दान देने वालों में प्रथम देश वो है इंडोनेशिया, द्वितीय पर है केन्या। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 14वां है। और अंतिम पर कौन है दान देने में? वो है जापान। किस नंबर पर है? 114 पर। और पाकिस्तान 107। और ये देखो, पाकिस्तान दान दे रहा है। जिसको कोई पैसा देने को तैयार नहीं, जो भीख मंगा सा भगा फिर रहा है, FATF ने बार बार उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, वो 107वें नंबर पर है दान देने में। और जापान 114 पर। जापान एक विकसित देश, पाकिस्तान किसको दे रहा है दान? हो सकता है ये आतंकियों को जो दान देता है उसकी सारी सूची बना ली हो कि हाँ ये भी दान देता है। तो ये तो भाई आतंकियों को देता है, बाकी तो इससे किसी कोई मतलब ही नहीं है इसको किसी से। नेक्स्ट है, पांचवें महासागर के रूप में नेशनल जियोग्राफिक ने मान्यता दी। तो पांचवा महासागर के रूप में नेशनल जियोग्राफिक ने किसको मान्यता दी है? वो दी है दक्षिणी महासागर को। ये एकमात्र महासागर ऐसा है जिसकी सीमा प्रशांत से भी लगती है, अटलांटिक महासागर से भी लगती है और हिंद महासागर से भी लग सकती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको मान्यता दी है नेशनल जियोग्राफिक ने? दक्षिणी महासागर को। जी, ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसकी प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से सीमा लगती है। नेक्स्ट, स्टॉक इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा तो किस में है भाई? सबसे ज़्यादा रूस में है। किस में है? रूस में 6255 है। और अमेरिका पीछे है, कितने हैं? 5550। भारत में कितने? 150। अब कितने? पहले कितने थे? 150। अब कितने होगा? 156। पाकिस्तान में 160 से 165 होगा। चीन में 320 से 350। और 2020 में से क्या हुआ है? संख्या में कमी हुई। 2020 के मुकाबले अगर 2021 में देखें तो संख्या में क्या हुई है? परमाणु हथियारों की कमी हुई है। लेकिन तैनात परमाणु हथियार में वृद्धि हुई है। जो तैनात कर दिए गए हैं, बिल्कुल एक्टिव मोड में रखे हैं, वो उनमें क्या हुई है? वृद्धि। जो बिल्कुल तैयार है कब कुछ हो और शुरू करें। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाएगा? तो ये बनाएगा सत्या नडेला को, हैदराबाद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, केरल मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो यह है भाई सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से। किससे संबंधित है? सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से। 530 किलोमीटर की है ये परियोजना, 11 जिलों में जाएगी और 12 घंटे की जगह मात्र कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। कहाँ से कहाँ तक है?
केरल में कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक। कहाँ से? कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक। तो सिल्वर लाइन परियोजना याद रखनी है, कहाँ की है? केरल की है, और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है 530 किलोमीटर का। नेक्स्ट, स्मार्ट किचन योजना, ये भी केरल की है। और पहला भारत का जेंडर पार्क कहाँ पर खोला गया? ये भी केरल में, इसको याद रखना। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 42वें सत्र को संबोधित किया। FAO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम में है, इटली में, और भारत इसका क्या है? स्थापना से ही सदस्य है। नेक्स्ट, और इसमें देखते हैं जो पहली किसान ट्रेन चली थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी देवताली से दानापुर बिहार तक। देवताली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। कई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, UP PCS में भी आया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि संगठन द्वारा 2023 को विश्व का किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो कृषि संगठन द्वारा जो किया गया 2023 को, वो बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और 2020 का शांति नोबेल किसको मिला? ये मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राइज योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री राइज योजना मध्य प्रदेश की है। सभी सुविधा युक्त स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। और कितने स्कूल किए जाएंगे? 9200 कुल स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? बिहार ने। उत्पादन, बेचना, प्रयोग सब बंद। नेक्स्ट, पहला 100% जल कनेक्शन वाला राज्य है गोवा। हर घर जल का लक्ष्य कब तक का है? 2024 तक का। और पहला कौन सा है? गोवा। अब हम देखते हैं जो विभिन्न राज्य हैं उनकी प्रमुख योजनाएं हैं जो कोरोना काल में शुरू हुई। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम की है, जहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, और CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इसमें हम 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट करें, राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री भी, और कहाँ की योजना है और किस प्रदेश की है, ठीक है, सब कुछ। अंकुर योजना, ये मध्य प्रदेश की है। अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल कार्यवाहक है आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। महतारी दुलार योजना, ये छत्तीसगढ़ की, ये भी अनाथ बच्चों की सहायता से ही संबंधित है, छत्तीसगढ़ के। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट, आयुष घर द्वार योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है। घर घर लोगों को जो कोरोना है जिसमें कम लक्षण है उनको घर घर आयुर्वेदिक दवाई दी जाएगी या उनके घर पर ही हेल्प की जाएगी, हिमाचल प्रदेश। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कोरोना मुक्त पिंड अभियान, ये पंजाब के, ये भी कोरोना से संबंधित है। राज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनौर, और मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अरविंदर सिंह यहाँ पर है। मुख्यमंत्री, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये कहाँ की? ये उत्तराखंड की है। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में? तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कौन बने? तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट, मिशन हौसला कैंपेन, मतलब जो कोरोना वाले हैं उनको हौसला देना, ये किसके द्वारा किया गया था? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। राज्यपाल वही है, बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट, संजीवनी परियोजना, ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, और CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान के द्वारा बीमा योजना है। सारी योजना का हम पीछे देख चुके हैं डिटेल में, और जो आगे आएंगे उसको हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना। तो राज्यपाल कौन है? हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य, और CM मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट, चिरंजीवी परियोजना राजस्थान, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, और CM कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, और मध्य प्रदेश का कौन है राज्यपाल? कार्यवाहक आनंदीबेन पटेल, और शिवराज सिंह चौहान CM है। नेक्स्ट, प्यार का पौधा अभियान, ये भी पेड़ों से संबंधित है, ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान, और CM कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट, आशीर्वाद योजना उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। 2500 रुपये प्रति मंथ इसमें दिया जाएगा, जो बच्चे कोरोना से अनाथ हुए हैं उनके लिए है। और भूमिहीन किसानों के लिए चलाई गई है उड़ीसा की ही, वो कौन सी है? बलराम योजना है भूमिहीन किसानों के लिए। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 में होने वाले विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की? तो वो किसने की है? राफेल नडाल ने। और इससे पहले हम देख चुके थे जो फ्रेंच ओपन है, जो फ्रेंच ग्रैंड स्लैम्स है, उससे किसने अपना नाम वापस लिया था? उसमें लिया था नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है महिला बारबोरा ने। महिला कौन सी ने जीता? बारबोरा क्रेसिकोवा ने, चेक गणराज्य के। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है? बारबोरा क्रेसिकोवा, चेक गणराज्य की। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट देखते हैं,
लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड 2021, लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार 2021 किसको मिला? पुरुष में राफेल नडाल को और महिला में किसको मिला है? नाओमी ओसाका को। नेक्स्ट, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और जो रूस के राष्ट्रपति हैं कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उनके बीच पहली बार बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? वो हुई है जिनेवा में। अब इन्होंने क्या कहा है? दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे के देशों में बैठेंगे और इनकी जो बैठक हुई इसमें किस बात पर मुद्दे पर नोकझोंक हो गई? वो होगी मानवाधिकार के मुद्दे पर। किसके मुद्दे पर होगी? मानवाधिकार के मुद्दे पर। दोनों देश ओपन स्काई संधि से बाहर हो गए। अभी हम पढ़ चुके हैं दोनों स्काई क्या होगा? ओपन स्काई संधि से बाहर हो गए। यूएसए 2020 में हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन था। और रूस कब हो गया? 2021 में। नेक्स्ट, जून में भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर नियुक्त किया? तो किसको किया है? आशीष चादोकर को किया है। कुल 164 देश हैं WTO में, अंतिम अफगानिस्तान है। और 1947 तक इसी का नाम क्या था? GATT, गैट नाम इसका था। नेक्स्ट, 2021 की 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनई ने। तो जो 2021 के आसियान, अब जो आसियान के सम्मेलन होंगे 2021 के, उसकी मेजबानी कौन करेगा? वो ब्रुनई ही करेगा। और इसमें किसने भाग लिया? भारत के रक्षा मंत्री ने भाग लिया। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। 10 देश हैं, मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और 8 कैसे हैं? 8 देश पर्यवेक्षक के रूप में। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में भारत है। पर्यवेक्षक देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, जापान है, चीन है, इंडिया, USA और रूस है। और ब्रुनई की राजधानी क्या है? बंदर शेरी बागवान है, बंदर शेरी बागवान है। नेक्स्ट, संघाई 2021 SCO, संघाई 2021 की बैठक कहाँ पर होगी? तो इसकी बैठक होगी दुशांबे, ताजिकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, वहाँ पर होगी संघाई 2021 की बैठक। ठीक है, तो इसकी जो संघाई की 2021 की सारी बैठक होंगी वो कहाँ होंगी? तजाकिस्तान में ही होंगी। नेक्स्ट, ASEAN+1 का क्या अर्थ है? ASEAN+1 का अर्थ क्या है? आसियान देशों की भारत के साथ बैठक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन चुना गया? तो इनको फिर चुना गया एंटोनियो गुटेरस को, दूसरी बार चुना गया 5 वर्ष के लिए। तो दोबारा किसको चुना गया? एंटोनियो गुटेरस को। नेक्स्ट, UNO की स्थापना के समय 51 देश थे। कितने देश थे? 51 देश थे, लेकिन हस्ताक्षर कितने किए थे? 50 ने किए थे। किसने नहीं किए थे? वो था पोलैंड। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी रसायनविद को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर 2021 मिला। तो भारतीय मूल के अमेरिकन है रसायनविद, उनको यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर 2021 मिला। किसको मिला है? सुमित्रा मित्रा को। किसको मिला है? यूरोपियन इन्वेंटर 2021 पुरस्कार सुमित्रा मित्रा को। नेक्स्ट, अमेरिका डाटा इंटेलिजेंस फार्मा मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान। तो वैश्विक नेताओं की सूची में प्रथम स्थान किसको दिया गया? अमेरिका की संस्था द्वारा नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्होंने गोल्ड मेडल किस गेम में जीते? तो उन्होंने किस में जीते भाई? एशियन गेम्स में जीता था। एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में कितना? 400 मीटर में जीते थे। सबसे पहला 1958 में कॉमनवेल्थ में 1 स्वर्ण पदक जीता था। 1958 में एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण जीते थे। और 1962 में एशियन गेम्स में ही 2 स्वर्ण और जीते थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में जो संधि है वो कौन सी है? मलक्का की जल संधि। सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच कौन सी जल संधि है? मलक्का की जल संधि। सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा की जल संधि। हिंद महासागर और जावा सागर के बीच कौन सी है? सुंडा की जल संधि। ये पूछा गया कई बार, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ती है मिस्र की स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन की नौसेना का पहला भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन की नौसेना का पहला संयुक्त अभ्यास इन यू नेव 4 इन मतलब इंडिया और यू मतलब यूरोपियन यूनियन, नेव 4 कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ अदन की खाड़ी में। कहाँ पर? अदन की खाड़ी में, समुद्र में शांति के लिए। और भारत की तरफ से कौन गया इसमें? INS त्रिकंद। कौन गया? INS त्रिकंद। नेक्स्ट, अभी किस योग की बात थी? योग की बात चल रही थी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग कितने प्रकार के हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ज्ञान, कर्म, भक्ति और राजयोग। कितने हैं? ज्ञान, कर्म, भक्ति और राजयोग, 4 प्रकार के हैं। भारत के बाहर
योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है लॉस एंजल्स अमेरिका में। किस नाम से? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई जा रही है। नेक्स्ट, किस संस्था ने आम चुनाव 2019 के लिए एटलस जारी किया? तो वो क्या? चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट, जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ, जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई? तो ये की गई है श्याम सुंदर ज्ञानी को की गई है। नेक्स्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड खोजा गया, तो वो खोजा गया अफ्रीका में। कितने कैरेट का? 1098 कैरेट का। जो सबसे पहला है वो 3106 कैरेट का है, और जो दूसरा है वो है 1109 कैरेट का है। तीनों अफ्रीका महाद्वीप में खोजे गए। जो तीसरा खोजा गया वो कहाँ पर? अफ्रीका में 1098 कैरेट का है। नेक्स्ट, चर्चा में रही लॉरेन हवर्ड कौन है? तो लॉरेन हवर्ड कौन है भाई? यह ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला वर्ग में भाग लेंगी। तो ये कौन है? ये पहले ट्रांसजेंडर हैं जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। किस वर्ग में? महिला वर्ग में लेंगे। और ये कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की एथलीट है। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहली से 10वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया? वो क्या? हरियाणा ने। 6700 गाँव के अंदर योग व्यायामशाला भी खोली जाएंगी। और योग के लिए सूचना मंच के रूप में अभी हम देख चुके हैं कौन सा ऐप है? नमस्ते ऐप है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की एयरफोर्स में पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट कौन बने? वो बनी है माव्या सूदन। कौन बनी है? माव्या सूदन। और भारत की, पूरे भारत की, अगर इधर जम्मू कश्मीर से हो गई, और भारत की अगर पहली देखा जाए फाइटर पायलट तो वो कौन है? भावनाकांत। कहाँ की थी? बिहार की। नेक्स्ट, किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? तो ये कहाँ की थी? केरल की। ऑस्ट्रेलिया के वियना की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना। तो वियना यूनिवर्सिटी ने पुरस्कार दिया है। किसने दिया है? वियना यूनिवर्सिटी ने पुरस्कार दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में वियना यूनिवर्सिटी ने शैलजा सम्मान भी शुरू किया है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में कौन सा सम्मान शुरू किया है? शैलजा सम्मान भी शुरू किया गया। टॉप थिंकर अवार्ड 2020 किसको दिया? ये भी के शैलजा को दिया गया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। तो टॉप थिंकर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? के शैलजा को दिया गया। देश की सबसे युवा महापौर कौन है? आर्या राजेंद्रन। ये भी केरल में ही है। देश की सबसे युवा पंचायत समिति के अध्यक्ष, देश की सबसे युवा पंचायत समिति के अध्यक्ष ये कौन बनी है? ये बनी है रेशमा मरियम राय। ये भी केरल। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्राप्त में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हुआ है? ये अमेरिका को प्राप्त हुआ है। दूसरा कौन सा है? चीन है। और भारत कौन सा एफडीआई प्राप्त करने में 5वां स्थान है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक रेमिटांस होता है किस देश में? दूसरे देश का पैसा ये भारत उस देश में आया है। मतलब जैसे भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेमिटांस। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है रेमिटांस? भारत में। और दूसरे पर कौन है? चीन। नेक्स्ट, क्योंकि भारत के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो विदेशों में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने जान है तो जहान है अभियान शुरू किया? ये क्या है? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। गाँव में टीकाकरण की अफवाहों को कुचलने के लिए कौन सा अभियान चलाया? जागरूकता अभियान। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है? तो ये किसने निर्णय लिया है? तमिलनाडु ने। कोविड-19 से स्थिति सही करने के लिए, कोविड-19 से सबकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गड़बड़ा गई है। और इसके सदस्य कौन होंगे? रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर। इनकी पुस्तक है एक आई डू व्हाट आई डू। और कौन होगा? एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो कौन है? 2019 में नोबेल अर्थशास्त्र जीता था इन्होंने। किसके साथ? अपने पति के साथ, अभिजीत बनर्जी के साथ। इनके पति कौन है? अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट, किस भारतीय को विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के रूप में नामित किया गया? किस भारतीय को विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के रूप में नामित किया गया? तो ये किसको किया गया? मोंटेक सिंह एलूवालिया को किया गया है। IMF का नवीनतम देश कौन सा है? टोटल कितने देश है? 190। और लास्ट का कौन सा है? एंडोरा देश है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा हबल टेलीस्कोप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हबल टेलीस्कोप किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1990 में स्थापित किया गया था। 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्य कर रहा था। किसका था ये? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये भेजा गया था हबल टेलीस्कोप। और ये अब कितने दिन से ये काम नहीं कर रहा है जो चर्चा में है। और इसको किसके द्वारा भेजा गया था?
इसे जेम्स वेब रॉकेट टेलीस्कोप द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया था। इसे जेम्स वेब रॉकेट के द्वारा इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट, किसने देश में दिव्यांगजनों को खेल में रुचि बढ़ाने, दिव्यांगजनों की खेल में रुचि बढ़ाने और पैरालंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने किया? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय वो किसके लिए है? मुख्य रूप से दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए है का मंत्रालय है। दिव्यांग और बुजुर्गों का क्या है? मंत्रालय। कितने खुलेंगे भाई ये जो केंद्र खुलेंगे? 5 खुलेंगे। सबसे पहले कहाँ पर खुलेगा? अहमदाबाद में। मध्य प्रदेश में दिव्यांग केंद्र ग्वालियर में खोला गया 2020 में, और मध्य प्रदेश ने ये काम पहले ही कर दिया है। कहाँ पर खोला गया? 2020 में खोला गया, ग्वालियर में दिव्यांग केंद्र खोला जा चुका है। नेक्स्ट, किस देश ने एयरबॉर्न लेजर गन से ड्रोन को हवा में मार गिराने में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया? इजराइल ने। जैसे भी हाल ही में पाकिस्तान ने क्या किया है? चीन के ड्रोन से कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में घुसाया था और वहाँ पर आकर हमला भी किया है। तो इस तरह का अगर कोई ड्रोन घुस आता है, और इजराइल में तो मिसाइल के लिए भी है इजराइल डोम पद्धति, मिसाइल को हवा में नष्ट कर देते हैं। बहुत छोटा सा देश है, नष्ट कर देता है वहीं पे। तो एयरबॉर्न लेजर गन से ड्रोन को हवा में मार गिराने का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ये किया है इजराइल ने। किसके द्वारा? एयरबॉर्न लेजर गन के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू किया? तो ये किया पश्चिम बंगाल ने। 1 साल में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 2018 में शुरू हुई थी और इसमें पहले कितने रुपये मिलते थे? 5,000 रुपये मिलते थे। नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया? तो किस राज्य में लगाया गया भाई? आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा। जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूप से संशोधित। तो ये कहाँ लगाया गया? ये लगाया असम में, और निर्माण इसका कहाँ पर हुआ है? केरल में। नेक्स्ट, हाल ही में निपाह वायरस की पुष्टि किस राज्य में हुई? तो ये हुई है महाराष्ट्र में, और ये किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा। और ये कैसा वायरस है? एक जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस क्या होता है? जो जानवर से मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वार रूम शुरू किया? तो ये क्या है भाई? बेंगलुरु में। इसके द्वारा क्या होगा? पशुपालकों तक पहुंच की जाएगी और उत्पादकता व उनके स्वास्थ्य को बढ़ाना इसके द्वारा उद्देश्य होगा। पहला पशु कल्याण वार रूम शुरू किया, वार रूम। और युद्ध स्मारक, पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया मेरठ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। नेक्स्ट, नागरहोल, बांदीपुर, बंदरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागरहोल, बांदीपुर और बंदरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है सारे। और कोलार खान कर्नाटक की सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, नागरहोल, बांदीपुर और बंदरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, 22 जून को ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, तो वो हैं प्रदीप सिंह दीवाना। कौन है? प्रदीप सिंह टिवाना। कौन है? प्रदीप सिंह टिवाना। कहाँ के? जालंधर, पंजाब के। नेक्स्ट, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? केवड़िया, गुजरात। नेक्स्ट, 2020 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ये रानी रामपाल। 2020 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल। वर्ष 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु। और इसकी राशि कितनी हो चुकी है भाई राजीव गांधी पुरस्कार की? 7.5 लाख थी पहले, और अब कितनी होगी इसकी राशि? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट, जून में संघाई सहयोग संगठन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सदस्यों की बैठक किस देश में हुई? तो संघाई सहयोग संगठन की राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार सदस्यों की बैठक किस देश में हुई है? ये हुई है तजाकिस्तान के दुशांबे में। कहाँ पर हुई है? तजाकिस्तान के दुशांबे में। और इसमें भाग किसने लिया? भारत की तरफ से इसमें लिया भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है? अजीत डोभाल, उन्होंने इसमें भाग लिया है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो ये किसने जीता है भाई? ये जीता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में जो है। नेक्स्ट, भारत का आधिकारिक ओलंपिक्स थीम सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। ये कौन सा है? लक्ष्य तेरा सामने है। इसको आवाज़ किसने दी है? ये दी है मोहित चौहान ने, इसको आवाज़ दी है। कौन सा सॉन्ग है? लक्ष्य तेरा सामने है। नेक्स्ट है, आर्मेनिया के पीएम बने। आर्मेनिया के पीएम कौन बने? निकोल पाशिनियान। कौन बने? निकोल पाशिनियान। अजरबैजान व आर्मेनिया के बीच विवादित क्षेत्र था कौन सा? नारगोन काराबाख। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने निर्भया मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कौन सा? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का क्या होता है? क्रूज का क्या मतलब होता है? फायर एंड फोरगेट। और सबसोनिक क्या होता है? 1 मैक से कम। और सुपरसोनिक क्या होता है? 1 से 5 मैक तक।
सुपरसोनिक क्या होता है 1 से 5 मैक तक। मैक क्या होता है ध्वनि की गति होती है। और हाइपरसोनिक क्या होता है 5 से अधिक जो होगा वो किस में आ जाएगा आपका सुपरसोनिक में आ जाएगा। डीआरडीओ का वाक्य क्या है, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, बलस्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी मिसाइल शामिल की गई। तो कौन कौन सी शामिल मिसाइल की गई हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। PATNA पटना, ठीक है, पटना से हम याद करेंगे। तो P मतलब पृथ्वी, A मतलब अग्नि, T मतलब त्रिशूल, N मतलब नाग और A मतलब आकाश। और ये कब से कब तक 1993 से 2008 तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये शुरू किया गया था। कौन सा 1993 से 2008 तक कौन सा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसमें ये मिसाइल शुरू की गई थी, ठीक है। तो 1993 से कब तक चला था 2008 तक। कौन कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। नेक्स्ट, 25 जनवरी को भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की। तो 25 जनवरी को भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की, ये किया अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा बना है भाई, राजस्थान। कौन सा है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज द्वारा। इसमें क्या होगा, वायरस का बायोडाटा बताया जाएगा, मतलब वायरस कैसे प्रकृति बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, उसकी कितनी, मतलब सारी चीज़ किसमें बताई जाएगी, इसके द्वारा बताई जाएगी। तो कौन सा राज्य बनाएगी, राजस्थान। नेक्स्ट, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो है रामगढ़ बिजधारी, राजस्थान के बूंदी जिला में। और ये देश का कौन सा टाइगर रिजर्व है, 52वां है। नेक्स्ट, देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा घोषित किया गया, देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा घोषित किया गया, वो क्या है, गोवा। पिछले 3 वर्ष से कोई भी केस वहां पर नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक का लक्ष्य है भाई, ये 2025 तक का लक्ष्य है भारत का। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक का इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन महोत्सव अभियान शुरू किया। तो ये किसने किया है, दिल्ली ने किया है। सभी विधानसभाओं में वृक्षारोपण किया जाएगा, 70 की 70 विधानसभा में वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट, चर्चा मेरी दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, ये कौन है, तीरंदाज है। और हाल ही में क्या हुआ है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2021 पेरिस में हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एक दिन में 3 स्वर्ण जीते हैं। देखो यह है भारत की शेरनी, क्या क्या एक दिन में 3 गोल्ड जीते और विश्व में नंबर 1 रैंक पर आ गए। लेकिन ये इतना न्यूज़ में नहीं आई। लेकिन अगर हाँ भारत का कोई क्रिकेटर जरा सी अगर किसी को उंगली में चोट लग जाती या कुछ हो जाता तो न्यूज़ की सुर्खी बन जाती। लेकिन भारत के लिए 3 गोल्ड जीत दिए, तीरंदाजी वर्ल्ड कप में जीते हैं, ऐसा नहीं कि अलग गेम चल रहा हो, वर्ल्ड कप में जीते हैं। और कितने, एक दिन में 3, और विश्व की नंबर 1 रैंक पर आ गई हैं। तथा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला तीरंदाज कौन बन गई है, दीपिका कुमारी। और टोक्यो के लिए भी इन्होंने क्या कर लिया भाई, क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट, किस देश ने 27 जून को इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। तो वो दिया है अमेरिका ने। क्यों दिया है, मिलिशिया आतंकी गुट है ईरान का। कहाँ का, ईरान का। और ईरान की और अमेरिका की कभी बनती नहीं है। उसके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जो ठिकाने कहाँ पर, इराक और सीरिया में। इसने क्या किया था, इसने भी अमेरिका पर हमला किया था, तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया है। तो ये पूछा जा सकता है मिलिशिया आतंकी गुट किस देश का, ये ईरान का है। किसका है, ईरान का। नेक्स्ट, चर्चा में रहा नेसेर रामला किस देश में स्थित है। चर्चा में रहा नेसेर रामला किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है भाई, ये है इजराइल में। किस देश में स्थित है, इजराइल में। क्या है, नई मानव प्रजाति का मिला है, नई मानव प्रजाति का क्या मिला है, खोपड़ी और जबड़ा। नई मानव प्रजाति का क्या मिला है, खोपड़ी और जबड़ा, जो न तो होमोसेपियंस का और न ही निएंडरथल का है। जो पूर्वज हैं, जिनको पूर्वज माना जाता है, निएंडरथल का पूर्वज, न तो उनका मिला है और न ही जो वर्तमान में होमोसेपियंस है, न ही उनका मिला है। तो ये पता नहीं किसका है, लेकिन नई मानव प्रजाति का खोपड़ी और जबड़ा मिला है। कहाँ पर मिला है, इजराइल में। और कहाँ पर मिला है, नेसेर रामला में। किस देश में स्थित है, इजराइल में। नेक्स्ट, ट्विटर के नए शिकायत अधिकारी, अभी हमने बताया था जो धर्मेंद्र चतुर थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो कौन बने हैं, जेरेमी केसेल बने हैं ट्विटर के नए शिकायत अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितना बड़ा है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में होता है। कितने साल के लिए बढ़ा है, 1 साल के लिए। कब तक, अब 2022 तक रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल कितना बड़ा है, 3 साल। सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, संवैधानिक पद नहीं है। नेक्स्ट, भारत में चौथी वैक्सीन को आपातकाल मंजूरी दे दी, किसने दिया, DGCI ने। कौन किसको दिया, वो दिया मॉडर्ना। किसको इस वैक्सीन को मंजूरी दिया, मॉडर्ना, सिप्ला कंपनी की है। नेक्स्ट देखते हैं,
द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह है भाई मंगोलिया का। कहाँ का है? मंगोलिया का। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये किसको दिया गया? ये दिया गया है आरवी संभरवाल को। किसको दिया गया? ये आरवी संभरवाल को। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने वहाँ पर तेल रिफाइनरी स्थापित करने में सहायता की है, इसलिए इनको क्या दिया गया है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार इनको दिया गया है। अब क्या है आगे? लेबनान की राजधानी क्या है भाई? उलन बटोर है। कौन सी है लेबनान की राजधानी? कौन सी है? उलन बटोर। और यहाँ पे ये लेबनान की राजधानी बस यहीं पे याद कर लेना, गलत है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और जो मंगोलिया के साथ जो वो होता है युद्धाभ्यास भारत का, वो कौन सा होता है? एलिफेंट एक्सरसाइज। कौन सा होता है? एलिफेंट एक्सरसाइज। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन तीसरा सर्वोच्च सम्मान है किसका? जापान का। किसको मिला है? ये मिला है श्यामला गणेश को। जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन तीसरा सर्वोच्च सम्मान है किसका? जापान का। किसको मिला है? श्यामला गणेश को। नेक्स्ट, जून में सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? जून में सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो ये हुआ है यूक्रेन और नाटो के बीच में। यूक्रेन और नाटो के बीच में। यूक्रेन बहुत अलग है, नाटो का संगठन अलग है, लेकिन नाटो के अंतर्गत कौन आता है? तो नाटो किसका संगठन है? यह है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका और रूस के खिलाफ। और ये कहाँ पर हुआ? काला सागर में। अभी हम मैप में देखते हैं इसकी स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने 29 जून को किस शहर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? तो ये कहाँ पर रखी है भाई? लखनऊ गोमती के किनारे। लखनऊ गोमती के किनारे लगभग 65 फुट की यहाँ पर मूर्ति बनाई जाएगी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। कहाँ पर? लखनऊ गोमती के किनारे। नेक्स्ट, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे को प्रतिबंधित कर दिया? तो किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए मतलब कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे को प्रतिबंधित कर दिया? किसने? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, जून 2021 में लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था। तो लेबनान की राजधानी हमने ऊपर पढ़ ली, तो कौन सी है भाई? उलन बटोर। तो जून 2021 में लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर देश में विरोध व दंगे शुरू हो गए। तो लेबनान कहाँ स्थित है? ये है भाई पश्चिमी एशिया में। कहाँ पर है ये? पश्चिमी एशिया में। कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में। और इसकी राजधानी क्या है? बेरूत है। इसकी राजधानी क्या है? बेरूत है। भाई यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, जो ऊपर लिखा था ना लेबनान की राजधानी, तो वो लेबनान की नहीं, किसकी राजधानी है? वो मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलन बटोर। और लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। तो जब हमने ऊपर पढ़ा था तो द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये मंगोलिया का है। किसको मिला है? आरवी संभरवाल को मिला है। तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए इनको मिला गया। और मंगोलिया की राजधानी जहाँ लेबनान है, ये क्या लिखना है आपको? मंगोलिया। मंगोलिया के PDF में सही कर दिया जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है भाई? उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, जून 2021 में लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध में दंगे शुरू हो गए। लेबनान कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी एशिया में। और इसकी राजधानी क्या है? बेरूत है। और पिछली बार बेरूत में क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था। अब क्यों बिगड़ गई इसकी अर्थव्यवस्था? कोविड-19 के कारण विस्फोट हुआ, उसके कारण राजनीतिक अस्थिरता है। और मुद्रा वहाँ की कितनी गिर चुकी है भाई? 90% मुद्रा वहाँ पर गिर चुकी है। अब हम यूक्रेन की स्थिति देख लेते हैं मैप में। देखो भाई यहाँ पर ये मैप है, ये रूस है और रूस के किनारे पर ये क्या है आपका? ऊपर यूक्रेन है। और बीच में ये कौन सा है आपका? ये है आपका काला सागर। कौन सा है? काला सागर। कहाँ पर हुई है जो एक्सरसाइज हुई है? वो हुई है काला सागर में। तो ये जो क्रीमिया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया आपको दिखाई दे रहा है बीच में काला सागर में छोटा सा, और उसके ऊपर है यूक्रेन, और इसके बराबर में जो राइट साइड में ये रसिया है। तो रसिया ने कुछ समय पहले ही क्या कर लिया था? क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। बीच में क्या है? ये काला सागर है। तो अमेरिका और यूक्रेन ने यहाँ पर एक्सरसाइज की है। किस लिए? रसिया को दबाने के लिए, रसिया को थोड़ा सा झुकाने के लिए। रसिया ने इसको क्या किया है? विरोध किया है। क्या किया है? रसिया ने इसका विरोध किया। और नीचे कौन सा है? तुर्की। ये क्वेश्चन पूछा था। तुर्की के ऊपर कौन सा है भाई? ये काला सागर है। और नीचे कौन सा है? भूमध्य सागर। तो ये पूछा जाता है भूमध्य सागर और काला सागर से लगने वाला कौन सा देश है? तो वो कौन सा है? तुर्की है। अब इसको हम थोड़ा सा और मैप में देखते हैं, दूसरे में थोड़ा सा और जूम करके। देखो भाई ये चाइना है, उस चाइना के ऊपर कौन सा है? रूस है। और रूस और चाइना बीच में कौन आ रहा है? मंगोलिया आ रहा है। ठीक है, अब हम भारत से चलते हैं। तो भारत से बराबर में कौन सा है? बाईं साइड में भारत। अगर हम यहाँ से इस समय जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो बाईं साइड हमारी, तो कौन सा होगा? अरेबियन सी। और अरेबियन सी से इधर कौन कौन से देश आ रहे हैं? ओमान, सऊदी अरब। ठीक है, और ऊपर ये
भारत के बराबर में पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, और ईरान से आप अगर इधर को जाओगे तो ये सऊदी अरब, सऊदी अरब के ऊपर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सऊदी अरब के ऊपर कौन सा है? इराक, इराक के ऊपर कौन सा आएगा? सीरिया, सीरिया के ऊपर कौन सा है? तुर्की, और तुर्की के नीचे कौन सा है आपका? ये है आपका भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के ऊपर कौन सा है? काला सागर, और उसके ऊपर यूक्रेन, और यूक्रेन से थोड़ा सा नीचे को कौन सा है? क्रीमिया, और बराबर में कौन सा है? रूस। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैप्स को अगर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे तो हमें स्थिति इनकी याद होने लगेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, और अच्छा अब हम इसमें सुधार करेंगे आगे। तो भाई ये हमारा जो जून का करंट अफेयर्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे आगे जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए आप जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं उसको देखिए। मैथ की इतनी बेहतरीन वीडियो कराई जा रही है, मैथ का टॉपिक, उसको वहाँ से सीखिए, मैथ को वहाँ से कीजिए। और मूल विधि यूपीएसआई 2021 के लिए मूल विधि अति महत्वपूर्ण वहाँ पर कराई जा रही है, उनको देखिए। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी, बेहतरीन तरीके से चल रही है, इसको देखिए अलग से। बस ये समझो आप यहीं पे 2-3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार वीडियो देख के ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैथ शॉर्ट मेथड से करा जा रहा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो देखें। तो भाई सभी को धन्यवाद और सभी को राम राम। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई में लगे।